सीधा सवाल के एपिसोड में आज आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ऐसे विषय की जिस पर हर आदमी, हर बच्चा अपने मन में एक सपना पालता है। वो है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने के लिए आज नीट एग्जाम देना पड़ता है आपको। NEET, नीट एग्जाम। तो नीट एग्जाम में जैसा कि आपको बताया गया है कि डॉक्टर बनना बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे सवाल आप सबके मन में चलते हैं, बहुत सारे सवाल हर बच्चे के मन में चलते हैं, उनके माँ बाप के मन में चलते हैं। मुझे लगा कि शायद ये विषय ऐसा है जिसको उठाने की ज़रूरत इस मंच से, सीधा सवाल के मंच से है। तो आज हमने कोशिश की और ऐसे इस कोशिश में हम पहुंच गए कुछ ऐसे लोगों के पास जिनकी सोच बहुत अलग थी। और उस कोशिश में आज हम मिले एक ऐसी एकेडमी से जिसका नाम है नवोदयन एकेडमी। और नवोदयन एकेडमी के दो बहुत ही खास मेहमान, उसके फाउंडर प्रभात समाधिया जी और अंतिम देवड़ा जी। उनसे अब पहले हम परिचय कराएं, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वो इतने यंग हैं कि यदि आप उनको अभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बच्चे पढ़ाई करेंगे या पढ़ाई करवाएंगे। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले तो आपको उनके अंदर खुद दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि शायद आप वो खुद हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत ही यंग, टैलेंटेड और प्रतिभावान दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जी एंड अंतिम जी। जी सर। चूंकि सीधा सवाल में हमारा एक बहुत ही साधारण सा बात है कि सीधा सवाल मतलब सीधी बात। तो हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं और सीधे सीधे पहला सवाल हमारा ये है कि आप दो लोग, ऐसा लग रहा है कि मैं दो छात्रों से बात कर रहा हूँ। तो ये दो छात्र हैं या ये दो ऐसे लोग हैं जो कोचिंग करा रहे हैं लोगों के लिए? सर, मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम छात्र ही हैं, लेकिन छात्रों के बीच रहकर जो उनकी समस्या है, जिस तरीके से जो एक हम फेज़ से गुज़रे हैं, नीट के दौर से गुज़रे हैं, उसको हम बखूबी बहुत तरीके से समझते हैं। इसलिए हम बच्चों की काफ़ी मदद कर पाते हैं उस चीज़ में, उनको समझ पाते हैं, क्योंकि उनके साथ भी वही प्रॉब्लम्स जो है आ रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, बिल्कुल मैं एक आज एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि स्टूडेंट होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप हर दिन सीखते हैं। उसी के साथ-साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो मैंने आज तक लाइफ़ में हासिल किया है, उसको मैं बच्चों को दे पाऊँ, बच्चों को सिखा पाऊँ। अच्छा, एक एक सबसे पहले मैं एक चाहूँगा कि आप ये मुझे बताएं कि नीट जो है, ये नीट एग्ज़ाम है क्या? और ये ये एग्ज़ाम एक्चुअली जो है, ये बेसिकली ये पूरी एग्ज़ाम से होता क्या है इस पूरी एग्ज़ाम में? जी। सर, नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप MBBS, BAMS, BHMS, BUMS के जो कॉलेजेस हैं, उसमें आप अप्लाई करते हैं, उसमें आपको एडमिशन मिलता है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करते हैं। बेसिकली ये जो नीट है, बहुत पहले जो रहता था, आज से 3 या 4 साल पहले AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। और अलग-अलग स्टेट अपना अलग-अलग प्री मेडिकल टेस्ट कराते थे। लेकिन अब जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको पूरा सिनेरियो को चेंज किया है बच्चों के फ़ायदे के लिए, कि बच्चों को ज़्यादा एग्ज़ाम ना देने पड़े, तो इसीलिए जितना भी जिपमर का कॉलेज है, एम्स का कॉलेज है, या ऑल इंडिया के कोई भी कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, सारे इसी एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं। अब ये तो बात हुई, लेकिन ये तो पढ़ने की बात हुई आपके बनने की, नीट की। पर नीट पढ़ने से फिर आप सिलेक्शन लेते हैं, जी फिर कोचिंग मतलब पढ़ाई, और फिर लगा कि कोचिंग करना चाहिए, ऐसा कैसे? सर, जब मैंने नीट क्वालिफाई कर लिया था, तो ये ऐसा नहीं था कि मेरे लिए पहले से ही रहा हो कि मैं नीट पढ़ाऊँगा बच्चों को, कोचिंग में आऊँगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो मुझे परेशान करती थीं। मेरे लिए नीट में सिलेक्शन ले पाना कोई बहुत आम बात नहीं थी। मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की, बहुत सारे फ्लॉज़ देखे मैंने ऐसे कोचिंग सिस्टम्स में, जो कि पहले से बहुत थे। तो मैं उन कोचिंग सिस्टम के जो फ्लॉज़ थे, उनको दूर करने के लिए, कि अगर मेरे अंदर टैलेंट है, अगर मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता हूँ, उन फ्लॉज़ को कम कर सकता हूँ, तो इसलिए ही हमने इस कोचिंग का अ, था कि हम कुछ बच्चों की मदद करने के लिए आगे आएँ और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कम कर पाएँ। सर, सफ़र की शुरुआत बहुत ही रोमांचक थी। शुरू में तो किसी ने हमें, मतलब इतना ट्रस्ट नहीं होता है। हम भी चाहते हैं कि ऐसा, बिल्कुल सही बात है, आप किसी पे भी अगर कोई एक
नया टीचर आपको आकर बोलता है कि मैं आपको तैयारी कराऊंगा नीट के लिए, जो कि एक बहुत इंडिया लेवल का एक बहुत रिस्पेक्टेड एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसके लिए तैयारी कराऊंगा, तो इतनी जल्दी ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है। लेकिन शुरुआत में हमने एक साल में सिर्फ 9 स्टूडेंट्स ही पढ़ाए, 9 और 10 स्टूडेंट्स, जिसमें से कि 6 हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे। ओके। सो आफ्टर दिस हमें एक बहुत अच्छा मतलब खुद के अंदर से एक प्रेरणा मिली कि अगर हम इस फील्ड में अगर आगे काम करते हैं तो हम और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बच्चों के साथ और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल हमारे पास में एक स्टूडेंट था, शुभम वर्मा, जिसके नीट में 289 मार्क्स थे पिछले साल। एंड इस साल उस बच्चे ने इतना अच्छा मेहनत किया हम लोगों के साथ में कि 585 मार्क्स लेके आया है, जो कि 200% से ज़्यादा इंक्रीमेंट है। एंड वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि इस तरीके से अगर बच्चे हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनका साथ निभा पाएँ। फिर ये नवोदयन एकेडमी का जो कॉन्सेप्ट है, नवोदयन एकेडमी आपने नाम दिया है, जी। ये नवोदयन एकेडमी फिर कैसे आपने नाम दिया? दरअसल इस पर मैं बोलना चाहूँगा, हम लोगों का जो शुरुआत था, मोटिव नवोदयन एकेडमी, ये सारी चीज़ें बात की होती है। हम लोग दोस्त हैं, साथ में बैठ के बात करते थे, और जब हम बातचीत वगैरह हुई तो मोटिव एक सेम हमारा जो सामने आया, वो ये था कि आज का जो बच्चा है वो भटक बहुत रहा है। किसी बच्चे के अंदर ये चीज़ है, वो चीज़ है, उनको पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन एक जो सही गाइडेंस है वो बच्चों को मिल नहीं पा रहा है। और फिर हुआ ये, मेरा बैकग्राउंड जो नवोदय नवोदय से हूँ मैं, तो हमारा एक मोटिव जो था वो ये था कि जो बच्चा सोचता है कि नहीं, मुझे अगर नीट निकालना है तो मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन लेना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो हमने ये चीज़ करी थी कि नहीं, हमें वो पूरा जो अमाउंट है वो कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है। तो हमारा ये जो मोटिव आया कि हमें ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे। तो मैं नवोदय से था, मुझे वहाँ पे ये चीज़ मालूम है कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं। सभी को के अगर फादर्स की बात करें तो मैक्सिमम वहाँ पे किसी के भी टीचर, पापा की बात करें तो टीचर्स होते हैं। बाकी फार्मर्स के बच्चे होते हैं, कुछ मजदूर के बच्चे होते हैं, कुछ ड्राइवर के बच्चे होते हैं। तो उनके लिए अफोर्डेबल फीस प्रोवाइड करना नहीं होता उनके अफोर्ड में। तो ये चीज़ हमारे साथ में ये थी कि हम जो नवोदयन एकेडमी था, नवोदय का एक मतलब होता है कि नया उदय, उन बच्चों के लिए हम एक नया भविष्य तैयार करना चाह रहे थे पूरा। और जो हम लोगों की सोच थी वो यही थी कि एक बच्चे को जो वो सोचता है कि यार मुझे नीट करना है, हमें उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। और हम छात्र जीवन में ऐसा था कि एक जो छात्र होता है वही छात्र की समस्या समझ सकता है। तो हमें उनकी समस्या जो थी, हमने जब भी बात की तो हमने उनको एज ए टीचर से कम बड़े भाई की तरह ज़्यादा ट्रीट किया। क्या वो बच्चे जिनको अपने डॉक्टर बनने का सपना सच करना है, जी। वो एलन जैसे कोचिंग पर जाके उनको सफलता मिलेगी, या नवोदयन एकेडमी से भी सफलता मिल सकती है? हमारा बस मकसद यही रहा है कि बच्चे को लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए। नवोदय एकेडमी, जो कि कौटिल्य एकेडमी का भाग है, किसी भी बच्चे को नीट की तैयारी करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो महंगा संस्थान चुने। हमारी फीस नहीं है वैसी, और नहीं हमारी कभी रहेगी। हमारा हमेशा एक ही मोटिव रहा है, क्वालिटी एजुकेशन विथ मिनिमम प्राइस। इसके अलावा हमारा कभी कोई मोटिव दूसरा रहा ही नहीं है। मैं भी सर इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। जब एक्चुअली में हम किसी भी बड़े संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो हम सिर्फ नाम नहीं वहाँ पे काम आता है, वहाँ पे जो टीचर आपके लिए क्लास में प्रेजेंट रहता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि आप जिस तरीके से जो टीचर आपको मिल रहा है, जो आपको पढ़ाने वाला है, क्या वो आपके पास में उतना ही इंटरेक्ट आपसे कर पा रहा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट, जितना मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी भी बड़ी कोचिंग में मान लीजिए मैं एडमिशन लेता भी हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई बड़ा नाम काम नहीं आएगा। मुझे जो काम आएगा वो मेरे टीचर्स होंगे, जो मुझे पढ़ा रहे होंगे, डेली मुझसे मिल रहे होंगे। तो उस चीज़ के लिए मैं नहीं मानता कि आकाश हो या एलन हो, चाहे वो नवोदयन एकेडमी हो, उसमें कहीं डिफरेंस आता है। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको क्लासरूम में बैठ के पढ़ना है, आपके टीचर से पढ़ना है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टीचर से कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। नीट कोचिंग जो है वो एक्चुअली कितना महंगा है? सर अगर आप देखेंगे मार्केट में तो बहुत सारा, किसी कोचिंग की फ़ीस 1.5 लाख रुपए भी है, किसी कोचिंग की फ़ीस 1,50,000, 1,70,000, कुछ कुछ कोचिंग्स 2 लाख भी चार्ज करते हैं, कुछ कोचिंग्स 1 लाख रुपए में भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो ह्यूज डिफरेंस हम लोगों ने क्रिएट किया वो था 40,000 रुपीज़ में। 40,000 रुपीज़ में हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, और हमारी पूरी कोशिश ये थी कि कभी बच्चे को ये रियलाइज़ ना हो कि वो एक सस्ती कोचिंग में पढ़ रहा है। जितना भी अगर हमारे पास में अमाउंट बनता है
तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमेशा हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट दे पाएँ, कि बच्चे को कभी ये ना लगे कि मुझे सुविधाओं के अभाव में मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो हमने कभी भी उस चीज़ में नहीं गए। एंड अगेन ये चीज़ हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था कि कम फीस में उतना अच्छा सारी सुविधाएं दे पाना बच्चों को। लेकिन ऐसा नहीं था चैलेंजिंग है कि इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल था, तभी आज हम कर पाए इस चीज़ को। लेकिन एक बड़ा प्रश्न होता है गरीब माँ बाप के मन में भी और बच्चे के मन में भी जी। कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, तो क्या मुझे एमबीबीएस की तैयारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल। सर जो एक साल आप ड्रॉप एक ले रहे हैं, उसमें आपका रहना खाना पीना, बहुत सारे एनजीओ हैं जो बच्चों को रहने खाने पीने की सुविधाएं भी प्रोवाइड कर रही हैं। उसी के अलावा जैसे हम खुद भी अगर बात करें, हमारे यहाँ पे हमने बहुत सारे जैसे एक लड़की थी, उनके पापा ड्राइवर थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उनके पास अमाउंट नहीं था। हमने उन बच्चों को निःशुल्क पूरे साल कोचिंग कराई है। और उसके अलावा अगर हम पूरे एमबीबीएस की भी लाइफ की बात करें तो वहाँ पे फीस के अलावा बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आगे का सफ़र जो है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप उठा लेते हैं तो आपको बदले में स्कॉलरशिप मिलती है, हॉस्टल्स मिल जाते हैं, तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल नल हो जाता है। और जो यहाँ नीट की हम बात कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से यही होता है कि हमारे पास प्रतिभावान जो छात्र हैं वो आए। हमारा कभी भी पैसा कमाना मोटिव नहीं रहा है। हमारा हमेशा जो मोटिव रहा है कि एक प्रतिभावान बच्चों को हम एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचा दें। जैसे हम लोगों ने एक जो शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो आज अगर हम किसी बच्चे के साथ करते कि नहीं ये हमारे साथ थे हमारे सिलेक्शन के वक्त, तो वो सोचता है कि नहीं हमें भी लोगों के लिए अच्छा करना है। तो एक जो अच्छेपन की चेन है वो शुरू हो जाती है। आज कोई बच्चा है 2-2 लाख 3-3 लाख पहले प्राइवेट स्कूल में भर रहा है, फिर वो अगर हम बात करें महंगी महंगी कोचिंगों में फीस भर रहा है और उसके बाद वो सिलेक्शन करता है, तो उसका मोटिव होता है कि यार जितना मैंने भरा है कम से कम वो तो निकले। पर यहाँ जब बच्चे आते हैं कि नहीं मुझे देश ने, मुझे मेरे टीचर्स ने, मुझे लोगों ने बहुत मदद की, तो उसका जो भी नेचर भी बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि नहीं मुझे भी लोगों के लिए भलाई करना है। आइडेंटिफाई करते हैं या कौन बच्चा, अगर कोई बच्चा है जी। और इसको कोचिंग करनी है जी। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये बच्चा जो है, यानी मैं अगर सपोज करिए एक स्टूडेंट जी। हूँ, तो क्या मैं नीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये कैसे पता लगेगा मुझे? सर एक जो बच्चा होता है, हम किसी भी बच्चे की बात करें, सभी का जो दिमाग है वो बराबर ही है। वो ये ना सोचे कि यार कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड है वही सिलेक्शन होगा। हम लोगों का जो नवोदय एकेडमी की टीम का मानना है वो हमेशा यही रहा है कि हर बच्चे के पास बराबर पोटेंशियल है। हर किसी के पास 1480 का क्रेनियल कैपेसिटी वाला माइंड है। पोटेंशियल सबके पास है। हम लोग भी जो कोशिश करते हैं उनके पोटेंशियल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब कोई बच्चा अगर नीट की तैयारी करने आता है तो हम लोग पहले काउंसलिंग करते हैं कि नहीं आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप मत करिए। जो अगर हम बच्चे को कहते हैं, हम उनसे एक ही बात डिमांड करते हैं, पहली चीज़ हमने जो आपसे कहा कि ये आपको हमने होमवर्क दिया, ये आप कंप्लीट करके लाओ। उसके अलावा वो बच्चा हमारी बात ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उस बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। उसके अलावा अगर हमने उसको कुछ करने के लिए कहा, कोई टास्क दिया, उसका हार्ड वर्किंग कितना है, वो हमें समझ में आने लगता है। हम लोग भी नवोदय एकेडमी में जो सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है वो हम करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं आप 5 दिन बिल्कुल बैठिए, हमें भी समझ में आएगा कि आप घर वालों को पैसा बर्बाद करने तो नहीं आ गए हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, फिर बाद में पता चले कि यार मैंने तो साल बर्बाद कर दिया। तो हम पहले ही 5 दिनों में बता दें बेटा कि आप नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे। हमने कभी इस बच्चे को यूँ नहीं कहा, हमने यूँ नहीं कहा कि नहीं तुमको ये नहीं आता, हमने क्वेश्चन पूछा उसने जवाब देने से मना कर दिया। हम उस बच्चे के अंदर बस कुछ बातें देखते हैं, क्या वो हमारी बात ध्यान से सुन रहा है, क्लास में उसका मन लग रहा है या नहीं मन लग रहा है, उसने हमारी बात ध्यान से सुनी, हमने उसको कुछ पढ़ने के लिए दिया तो वो घर जाके भी मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम बस कुछ बातों पे बच्चों को परखते हैं और वो बातें अगर हैं तो फिर हम किसी बच्चे का सिलेक्शन करा देते हैं। अच्छा, एक और मिथ है लोगों में कि डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनता है, ये एक बड़ा मिथ है लोगों में। नहीं सर, मैं बिल्कुल यही हमारी जो नवोदय एकेडमी को जो बनाने के लिए जो सबसे पहली हमारा मोटिव था वो यही था कि लोगों के सोसाइटी के अंदर से ये चीज़ों को दूर निकालना कि नहीं डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर नहीं बनेगा, या ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी जो बच्चा जो भी जिसके अंदर ये जुनून है एग्ज़ाम को करने का, फाइट करने का, जो लड़ने की क्षमता रखता है, वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकता है। और उसके लिए कभी भी उसके लिए ये चीज़ आड़े ना आए कि वो फीस नहीं है उसके पास में कॉलेज की या फिर कोचिंग की फ़ीस भरने के लिए। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि आप ले सकते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके अंदर जुनून है उस चीज़ को करने के लिए। तो मेरा तो मानना यही है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। बस जो रोक रहा है वो आप खुद ही हैं। जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट जो सीट्स होती हैं, जी तो गवर्नमेंट और प्राइवेट 2 टाइप के कॉलेजेस होते हैं यहाँ। जी
तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना सीट्स रहता है, प्राइवेट में कितना रहता है, ये अगर कुछ गाइड कर पाएँ? जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट में इस साल 2020 में 2000 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए और 68 सीट्स हैं बीडीएस के लिए। और इन प्राइवेट कॉलेजेस में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं नंबर आपको नहीं दे सकता, बट जो मेरे लिए जो सिलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जब बच्चे का एडमिशन होता है वो मेरे लिए सिलेक्शन है। और मैं बच्चे से भी यही उम्मीद करता हूं कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही अपना एमबीबीएस करें। प्राइवेट कॉलेजेस सर जो मेन जहाँ पर रुक जाते हैं बच्चे वो फ़ीस ही है। प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ीस है अप टू दी 10 और 11 लाख रुपीज़ पर एनम एंड आफ्टर हॉस्टल एंड मैथ्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो उस हिसाब से प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं एमपी में, काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 3 तो इंदौर में ही हैं, इसके बाद भोपाल में कॉलेजेस हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप नीट के लिए जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि मैं जो एडमिशन अपना लूँगा आगे चल के वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही लूँगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, बहुत कम फीस पर आपको सीखने को मिलता है और एक तरीके से आपके लिए दूसरा यूनिवर्स ओपन होता है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने। तो ये जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज से, जी, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर करना चाहिए कि वो? हमेशा गवर्नमेंट कॉलेजेस ही प्रेफर करना चाहिए। उसके कुछ रीजंस ऐसे हैं। फर्स्ट, फीस ही नहीं, आपको जो सीखने को भी मिलता है, क्योंकि एक डॉक्टर, एक लॉयर जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा उनको सीखने को मिलता है। और जो ओपीडीज़ होती हैं सर, आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का ही बहुत अच्छा होता है, तो आप वहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम प्राइवेट कॉलेजेस देखते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में उतना ओपीडी भी उनका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और जितना उनको सीखने को चाहिए, जितना उनको सीखना चाहिए उतना वो नहीं दे पाते हैं। मैं प्रोफेसर्स या कॉलेजेस की बात नहीं करना चाहता, मैं एक पेशेंट के लेवल पे बात करना चाहता हूँ। एक्सपोजर जो है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत अच्छा मिलता है। और ऐसा ही नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आप इंदौर का लें, भोपाल का लें, आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस लें, आपके लिए एक्सपोजर हमेशा बहुत अच्छा ही मिलेगा आपको। सो बेटर है कि आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तभी आप जाके आगे कुछ और अच्छा प्लान कर पाएंगे। और कोई यकीन नहीं करेगा, अभी भी हमारा शो देखते समय भी शायद कोई यकीन नहीं करेगा कि तो ऐसे युवा बच्चे आज हजारों बच्चों की प्रेरणा बन गए हैं। जो बच्चे नीट की कोचिंग करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए प्रेरणा है कि आज एक महंगे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है उसको। यदि उसमें जज्बा है तो वो आज पहले साल 9 में से 6 बच्चे सेलेक्ट कर देते हैं, दूसरे साल 11 से 12 बच्चे उसके गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं। जी सर। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ प्रदेश में 1000 सीटें हैं वहाँ इतना बड़ा अचीवमेंट है। तो आगे अब कैसा आप कुछ लेके जा रहे हैं? जो बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं, जी, कैसे वो आपके साथ जुड़ सकते हैं और कैसे वो अपने सपने सच कर सकते हैं? बिल्कुल। वो हमारी कोचिंग में आकर रजिस्टर कर सकते हैं। पहले हम काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं। हमारा हमेशा से पर्पज़ ही ये रहा है कि हम पहले बच्चे से बात करें थोड़ी देर, आधा 1 घंटे, जितना भी हम उसके दिमाग को समझ पाएँ कि वो चाहता क्या है खुद से, क्या करना, अचीव कर क्या करना चाहता है। तो वो आकर हमसे मिल सकते हैं इंदौर में, हमारी कोचिंग जो ऑफिस है वहाँ पर। और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो काउंसलिंग है बच्चे की, वो कोई रिसेप्शनिस्ट ना करे। हमेशा जो काउंसलिंग करें वो कोई एक प्रोफेशनल, हमारा खुद का ही जो हम हैं, टीचर्स हैं, मैं हुआ, अंतिम है, हमारे कोचिंग में प्रशांत भैया हैं वो, या केडी सर हैं, ये हमेशा काउंसलिंग करें बच्चे की, जिससे कि थ्रू हम उसको थोड़ा समझ पाएँ कि एक्चुअली में वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करने के लिए आया है, क्या उसके अंदर ये पोटेंशियल के साथ आया है कि मैं करना चाहता हूँ। एंड आफ्टर दिस अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चा कोशिश करना चाहता है और एक बार उसको चांस मिलना चाहिए इन चीज़ों के साथ, तो हम बिल्कुल उसको पूरी क्लास में हम और भी 4 या 5 दिन हम उसको एक तरीके से बिठालते हैं और पूरा कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसको कितना समझ में आ रही है और वो उस पर कितना रिस्पॉन्स कर पा रहा है। मतलब अगर जो आपने इरादा मन में ठाना है जी, कि जो आपके समय आपको समस्या आई थी, जी, समस्या ये आई थी कि आपको गरीबी का सामना करना पड़ा। आपको लगा कि नहीं, पैसे की एक कमी आपको महसूस हुई थी और आपको लगा कि वो जो कमी हमको महसूस हुई, चाहे कोचिंग के स्तर पे हो या पढ़ाई के स्तर पर, जी, तो वो आप चाहते हैं कि ऐसे बच्चों की आप मदद करें। ये आपका संकल्प रहा? जी, हमारा प्राइम मोटिव भी यही था कि कोई भी बच्चा कभी भी ये चीज़ हमसे आकर ना कहे या कभी भी उसके दिमाग में या उसके दिल में ये रिग्रेट ना रह जाए कि मेरे पास में इन चीज़ों के अभाव की वजह से मैं नीट की तैयारी नहीं कर पाया।
तो वही हमारा प्राइम मोटिव है कि हम उस चीज़ को कभी भी उसके सामने ना आने दें, कि अगर आप किसी भी हालत में हैं, आपके गरीब नहीं, आप किसी भी मतलब कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि नहीं वो उसको उस तरीके से उसको दें कि नहीं आप जाइए, आप तैयारी करिए, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ पिछले सालों तक नीट में जब AIPMT और PMT हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ड्रॉप लेना पड़ते थे बच्चों को। 7 या 8 ड्रॉप ले लेकर बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो हम उन चीज़ों के साथ भी डील करते हैं कि हम जब बच्चा हमारे पास में आता है तो हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और एज अ टीचर नहीं, हम उसके एज अ फ्रेंड जितनी भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि हम उस पाथ से गुजरे हुए हैं, हमें समस्याओं के बारे में पता है कि क्या समस्याएं आती हैं, क्या विचार रहते हैं बच्चों के मन में कि वो जो उनको रोकते हैं, तो हम उनसे कोशिश करते हैं कि उनसे उसको बाहर निकाल सकें। तो इसलिए गरीब बच्चों के साथ साथ जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि जिनके मन में डाउट है कि मैं क्या नीट के लिए अच्छा हूँ या नहीं हूँ, वो कोशिश करें कि एक बार तो आकर हमसे काउंसलिंग कराएं। काउंसलिंग के तो कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो वो आकर एक बार हमसे काउंसलिंग कराएं। एंड अगेन हमारा भी वही मोटिव नहीं है कि हम हर बच्चे को जाके एडमिशन दे देंगे। हमारा मोटिव यही रहेगा कि क्या हम उसके शायद विचारों के साथ थोड़ा पता कर पाएँ कि क्या वो चाहता है अपनी लाइफ में, कि क्या अचीव करना चाहता है, कि बच्चे को जो उसका मेन जो उसका पोटेंशियल है वो हम उसको रियलाइज़ करा पाएँ कि आपको के अंदर। और हमारा जैसे कि हमने पहले भी बताया, हम सभी का मानना ये है कि हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, हर बच्चे के अंदर टैलेंट है। अगर वो उस चीज़ को हमें रियलाइज़ करने से ज़्यादा बच्चा जब खुद रियलाइज़ करता है, तो हमें पढ़ाने से ज़्यादा, सर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बच्चे खुद पढ़ते हैं। मतलब जितना भी हमारी कोचिंग्स के बारे में जो नाम है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए हुआ है कि ये टीचर्स पढ़ाते कम है, बच्चे पढ़ते ज़्यादा हैं। बच्चे अपने से कोशिश करते हैं आगे कि सर हमें ये सीखना है, इसमें आगे बढ़ना है, या फिर हमने ये चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं। जहाँ पर भी उनको डाउट्स आते हैं, और एक जिस तरीके का हमारा नेचर है कि हम एक स्टूडेंट हैं, रातों में भी जागते हैं, दिनों में भी हमारा रहता है, तो हम बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं बच्चे को कि आप जब भी आपको डाउट्स लगते हैं, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पे प्रॉब्लम में हैं, आप हमें कॉल कीजिए, चाहे वो रात के 2 बज रहे हों या सुबह के 4 बज रहे हों, हम आपके साथ हैं। तो वहाँ तक हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चे के साथ, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ मोटिवेटर। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जी क्या 12th के बाद हमें नीट का एग्ज़ाम करना चाहिए, या आपको लगता है कि 12th के साथ साथ हम नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं? जी, जिस तरीके से कंपटीशन चेंज हो रहा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं नीट में, मेरा मानना है 12th के बाद ही नहीं, आपको 10th के बाद, अगर क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स हम 10th क्लास में चूज़ कर लेते हैं, 10th के बाद हम चूज़ कर लेते हैं 11th में कि हम बायो ले रहे हैं, हम मैथ्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं। तो अगर आप बायो ले रहे हैं और आपके दिमाग में है कि नहीं आगे चल के मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो आप 11th से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा एज रहता है आपके सामने, कि आपके पास प्रेशर नहीं होगा। आफ्टर 12th आपके पास में प्रेशर होता है एक, मैं कहना नहीं चाहूँगा कि प्रेशर आप लीजिए मत, लेकिन बच्चे अपने आप पे समझते हैं कि हमारे पास अब हमने 12th कर लिया है, सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं सबने अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए। लेकिन अगर आप 11th के साथ जा रहे हैं तो आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता है, बिल्कुल आप जैसे 11th क्लास पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप नीट की भी तैयारी करते हैं। एंड मैक्सिमम जो सिलेक्शंस होते हैं सर, आप जान के हैरान रहेंगे, ड्रॉपर्स के नहीं होते हैं, 12th के 7 बच्चों के होते हैं। अच्छा जी, सो वही रैंक भी लाते हैं। सो मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों के आप 10th के बाद डिसाइड कीजिए, टू अर्ली भी नहीं कि आप 7th से ही लग गए, आप 6th से कर रहे हैं, नहीं वो तो मैं नहीं मानता, क्योंकि बचपन जीना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, वही है, और सिर्फ 10th के बाद बच्चा इतना हो जाता है, मैच्योर रहता है कि उसको चीज़ें समझ में आती हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से है, और हमारा भी काम वही है कि उसको ये रियलाइज़ करा पाना कि एग्ज़ाम एक्चुअली में आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कि आपको उसको पे करना है, देन यू विल बी एबल टू सेलेक्ट इन दिस एग्ज़ाम। ओके। नहीं नहीं, बहुत अच्छा प्रयास प्रभात जी और अंतिम जी आप लोग जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं आपसे बात करता ही जाऊं, और सीधा सवाल में बहुत सारे सवाल ऐसे मुझे लगता है कि छोटा सा एक हमने प्रयास किया है आज, जी सर। कि ऐसे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जी ऐसे बच्चे जिनमें प्रतिभा है, जी ऐसे बच्चे जिनमें काबिलियत है, वो बच्चे अगर हमारा शो देखेंगे आज, तो मुझे लगता है कि शायद यदि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो यदि आपके पास आते हैं, यदि आपसे मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके सपने, मुझे लग रहा है, खुद महसूस हो रहा है कि उनके सपने ज़रूर सच होंगे। सो आपने इस शो में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम जी और प्रभात जी, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर, थैंक यू सो मच। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हमने प्रयास किया नीट के बारे में जानने का।
नीट एग्ज़ाम क्या है, नीट एग्ज़ाम में कौन कैसे या किस प्रकार के बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं, नीट एग्ज़ाम के लिए क्या, यदि आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या पैसा होना ही ज़रूरी है आपके पास, आप में किस प्रकार की काबिलियत होना चाहिए, 12th के बाद आपको लेना चाहिए या 12th के साथ ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल थे, मुझे लगता है कि जिनका जवाब आज हमको मिल गया। तो मुझे लगता है कि जब वो ऐसे बच्चे जिनमें थोड़ी बहुत काबिलियत थी और उनको बहुत आगे लेके गए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जिनमें क्षमता है, काबिलियत है, तो उनका सिलेक्शन 100% होना चाहिए, यदि आप पूरी काबिलियत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के एपिसोड में, सीधा सवाल के एपिसोड में, हमने कोशिश की ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे माँ बाप के लिए जिनको लगता है कि उनके बच्चे का सपना या उस बच्चे को लगता है कि उसका सपना है डॉक्टर बनने का। तो यदि आपका भी डॉक्टर बनने का सपना है, यदि आपका बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहता है, तो जरूर से जरूर इस एपिसोड को देखें भी और उन लोगों तक भी फॉरवर्ड करें जिनका सपना डॉक्टर बनने का है। तो सीधा सवाल में यदि आपको लगता है कि आपका कोई सवाल ऐसा है जो हम आज नहीं पूछ पाए हैं या और ऐसे कोई सवाल है, तो हमें इस नंबर पर लिखिए या इस ईमेल आईडी पर मुझे लिख सकते हैं। उसके अलावा भी आपके प्रश्न हैं तो इस शो में आप हमें चैट के थ्रू अपने सवाल पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।